अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देखिए, फ्रॉम यूरेनियम 235, यानी कि इसका एटॉमिक मास दे रखा है। फिजन का मतलब बताया था आपको हमने कि जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस लाइटर मतलब हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजन। तो यूरेनियम का यहाँ पर फिजन हो रहा है, ठीक है। 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और ऐसा होने पर यूरेनियम 235 का जब हमने फिजन किया तो 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो बड़ा इसको पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन में, पहले यहाँ पर लिखते हैं टोटल एनर्जी, ये बेटा हमारी आ गई है 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बेटा हमसे आगे बोला गया है इफ द रिएक्टर्स आउटपुट, पहले समझिए आप जरा रिएक्टर्स क्या होते हैं बेटा। देखिए हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉपर्टी को, हर एक इंसिडेंट को कहीं पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जब बेटा हम लोग, तो उसके लिए कोई ना कोई कंटेनर होता है। तो जहाँ पर जिस कंटेनर के अंदर आप कह सकते हैं जिस भी सिस्टम के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराया जाता है, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं रिएक्टर। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ द रिएक्टर्स आउटपुट पावर, उसका आउटपुट पावर दे रखा है इज़ 4.8 मेगावाट। MW का मतलब मेगावाट, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है MW मतलब मेगावाट। तो हमें यहाँ पर रिएक्टर के आउटपुट पावर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो हम यहाँ पर करेंगे सिंस आउटपुट पावर इज इक्वल टू 4.8 मेगावाट। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पर मेगावाट को पहले जूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग मेगावाट को जूल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे यहाँ पर करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 4.8, तो ऐसे कर देंगे 4.8 क्रॉस 10 की पावर 6, और यहाँ बचेगा हमारे पास वाट। मेगा को हटाने के लिए 10 की पावर 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाट का मतलब क्या होता है, तो वाट को हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 4.8 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट पावर हमें दे रखा है जूल पर सेकेंड। कैसे हुआ, वाट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड। जितने भी यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझते जा रहे हैं उसको अलग से आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यानी कि वाट को हम लोग कहते हैं जूल पर सेकेंड। अगर आपको इसमें डाउट है या फिर अगर आप उसको लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो एक फार्मूला होता है बेटा, P इज इक्वल टू W/T। P इज इक्वल टू W/T। P फॉर पावर, W फॉर वर्क, T फॉर टाइम। पावर का मतलब वाट, वर्क का मतलब जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे जनरली आपको याद रखना पड़ेगा कि वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये फोकस करना है कि हमें जो रिएक्टर से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, लेकिन जो आउटपुट पावर है उसकी वैल्यू जूल में आ रही है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर हमें जूल को भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम इनको आसानी से आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले से हम कॉपी कर रहे हैं 4.8 क्रॉस 10 की पावर 6 अपॉन 1.6 क्रॉस 10 की पावर -13, और अब ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में। क्लियर, मतलब यहाँ पर कहने का कि जूल पर सेकेंड को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 1.6 10 की पावर -13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर आप पर सेकेंड लगाएं चाहे ना लगाएं, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें टाइम के बारे में कोई भी रेफरेंस नहीं दे रखा है, तो इसके रेस्पेक्ट में सेकेंड को 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी है, यहाँ पर सेकेंड से कन्फ्यूज आप मत होना, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर निकालना है डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूज्ड इन द फ्यूजन पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर दी भी रखा है पर सेकेंड का मतलब सेकेंड की वैल्यू 1 है, यानी कि ये ओवरऑल ये पूरा हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया 3 क्रॉस 10 टू द पावर, यहाँ पर -13 है, इसको ऊपर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा +13 एंड 6 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
पर सेकेंड को हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर दे रहे हैं, 1 सेकेंड है तो उसे हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमसे बोला गया है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने ऐसे यूरेनियम न्यूक्लियाई का इस्तेमाल किया गया है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड करना है। कब? जब आपको इसके रेस्पेक्ट में पावर दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट में आपको पूरी ओवरऑल एनर्जी दे रखी है। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको पावर दिया है, अगर आपको एनर्जी दिया है, तो कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई? ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यहाँ पर होता है सिंस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला हम लोग। फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होता है? आउटपुट पावर ऊपर होता है, आउटपुट पावर अपॉन, और नीचे होता है टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी। टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी यहाँ पर लगा देंगे, टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी। अब हमें ये पूरा पार्ट सॉल्व करना है। आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करके मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसे जल्दी से पहले यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए आप पहले। कॉपी हो गई ना? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ, इतना सा पार्ट। देखिए, आप देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया है, तो आपके पास ये नोट होगा, वहाँ से ज़रा आंसर को मैच करिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके मैं आगे कर रहा हूँ। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालना था, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दिया। आउटपुट पावर हमारा यही तो है आंसर हमारा भी। अपने कॉपी में जहाँ पे आपने इसको नोट किया है वहाँ पर देख लीजिए, 3 क्रॉस 10 टू द पावर 19 यहाँ पर लगा देंगे। 3 क्रॉस 10 टू द पावर 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, और नीचे लिखा है टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी। ये हमें यहाँ पर दे रखा है, मैंने अभी आपकी कॉपी में भी लिखवाया था। इस न्यूमेरिकल्स को, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइए समझ कर। जैसे मैंने अगर इस स्टेप तक कर दिया है तो वहाँ तक समझ कर मेरे साथ आप अपने अपने फेयर कॉपी, अपने नोट्स में मेरे साथ साथ यहाँ पर कॉपी करते जाइए, जिससे कि जब मैं अगला स्टेप यहाँ पर करूँगा तो आप वहाँ पर आराम से देख के मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट पावर तो मैंने अभी यहाँ पर कन्वर्ट करके फाइंड कर लिया था, 3 क्रॉस 10 टू द पावर 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी हमें गिवन थी 150, इसको मैंने आपके अभी इस नोट्स में कॉपी में भी लिखवाया था, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 150। अब बेटा यहाँ पर 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर यूनिट से यूनिट यहाँ पर पूरा कट जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट। अब यहाँ पर हम प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। आपका यहाँ पर सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस 10 टू द पावर 17 पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड यहाँ पर लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, यानी कि ये पूरा हमारा बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप